ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 62 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग का अध्ययन कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं गुरु शिष्य परंपरा के इस मार्ग पर अनुचर हूँ, अनुयायी हूँ, दासानुदास हूँ वृंदावन दास ठाकुर का, जिनके द्वारा व्यक्त चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल का आश्रय लेकर आप सभी के समक्ष इस लीला को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मध्य लीला अध्याय 5 हम सभी श्रवण करने के क्रम में आज आगे बढ़ेंगे, जहां साक्षी गोपाल की लीला का उल्लेख किया गया है। तो हमने माधवेंद्रपुरी की भक्ति को श्रवण किया था अध्याय संख्या 4 में। उससे पूर्व हमने चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर में रुकना ये भी श्रवण किया। और आज साक्षी गोपाल की लीला, ये कथाओं का क्रम आरंभ हो गया है। प्रथम 2 अध्याय के पश्चात ये तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय है, जहां हम क्रम से कथा को ही श्रवण कर रहे हैं। तो साक्षी गोपाल की कथा जगत प्रसिद्ध है। विभिन्न त्योहारों उत्सवों के अवसर पर किए जाने वाले नाट्य प्रस्तुतियों में साक्षी गोपाल की कथा आती है। साक्षी गोपाल के बारे में 161 छंदों में यहाँ पर कथा को उद्धृत करते हैं इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक एक छंद क्रम से पढ़ते हुए हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पदभ्याम चलन्य प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हि शताः गम्यम् देशं ययो वे प्रकृतेऽद्भुतं तेऽहं तम साक्षी गोपालमहम नतोस्मि। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मण्य देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जो एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिनों तक देश की पैदल यात्रा की। इस तरह उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। तो यहाँ कोई वास्तव में विचार करने की बात है, किसी मनुष्य के चलने की बात नहीं। और ये विग्रह साक्षी गोपाल अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में बतलाया जा रहा है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान भक्त के लिए जब जो आवश्यक है वो करने को उद्धृत रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। तो यदि भगवान वास्तव में चले हैं तो इसमें हमें भक्त के रूप में, साधक के रूप में आह्लाद युक्त, आचार्य कहते हैं आह्लाद युक्त आश्चर्य होता है। अविश्वास का आश्चर्य नहीं होता है, आह्लाद युक्त आश्चर्य होता है। तो उसी कथा को हम सभी यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो।
चलिते चलिते अइला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित वैतरणी नदी के तट पर स्थित याजपुर गांव आए। वहां उन्होंने वराह देव का मंदिर देखा और उन्हें नमस्कार किया है। तो पिछले सत्र में माधवेंद्रपुरी की भक्ति की कथा में हमने श्रवण किया था गोपाल विग्रह का पुनः उपस्थित होना और रेमना मंदिर के खीर छोर गोपीनाथ की कथा को श्रवण करना। अब अपने संग आ रहे शिष्यों के संग कथा सुनाते हुए चलने के इस क्रम में वैतरणी नदी के तट पर स्थित याजपुर गांव में चैतन्य महाप्रभु पूछे पहुंचे हैं और वहां वराह देव के मंदिर को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। नृत्य गीत कैला प्रेमे बहुत स्तवन, याजपुरे से रात्रि करिला यापन। वराहदेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थनाएं की। वह रात्रि उन्होंने मंदिर में ही बिताई। कट के आईला साक्षी गोपाल देखी ते, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदी ते। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। तो कटक नामक नगर में बताया जा रहा है साक्षी गोपाल का मंदिर। प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला कत क्षण, आविष्टया कैला गोपाल स्तवन। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भावाविभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार से स्तुति की है। सेई रात्रि ताहा रही भक्त गण संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुने बहुरंगे। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी के मंदिर में रहे और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा यहाँ उल्लेख की गई है अत्यंत उत्साह के साथ श्रवण की है। नित्यानंद गोसाई यबे तीर्थ भ्रमिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आईला। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया था तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए भी आए थे। तो उन 6 वर्षों की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, ये प्रमुख मंदिर है साक्षी गोपाल जी का, तब उन्होंने भ्रमण किया था साक्षी गोपाल जी के मंदिर का भी। और उन वह भगवान तो वैसे सभी कथाओं से परिचित है, पर उल्लेख किया गया है कि तब उन्होंने प्रकट रूप में इस कथा को जाना था। आगे बतलाते हैं। साक्षी गोपाल कथा सुनी लोक मुखे, सही कथा कहिन प्रभु सुने महासुखे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी। और अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा को अत्यंत सुखपूर्वक सुना है। तो जब 6 वर्ष के प्रवास पर यहाँ उल्लेख आता है, क्षमा कीजिए, यहाँ उल्लेख आता है नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु जब विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं तब उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा सुनी है। तो यहाँ पर अब कथावाचक हमारे नित्यानंद प्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक सुख के साथ इस कथा को अन्य भक्तों के साथ श्रवण कर रहे हैं। छंद संख्या 10 में कहते हैं, पूर्वे विद्यानगरेर दुईत ब्राह्मण, तीर्थ करी बारे दुहे करी लागमन। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ लंबी यात्रा की। तो कथा आरंभ हो रही है विद्यानगर के 2 ब्राह्मणों से जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के लिए एक लंबी यात्रा आरंभ की। और कहाँ कहाँ गए? गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आइला दुए आनंदित हैया। सर्वप्रथम वे गया गए, फिर काशी और तब प्रयाग। अंत में वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मथुरा आए। वन यात्रा वन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेषे गैला वृंदावन। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। तब वे गोवर्धन पर्वत आए। उन्होंने सारे 12 वनों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी पहुंचे।
तो यहाँ पर जो 12 वन हैं उनकी सूची पुनः शिला प्रभुपाद ये दूसरी बार यहाँ दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में। वो कहते हैं यमुना नदी के पूर्व की ओर 5 वन हैं, भद्रवन, बिल्व वन, लोह वन, भांडीर वन और महावन। और यमुना के पश्चिम की ओर 7 वन, मधुवन, तालवन, कुमुद वन, बहुला वन, काम्य वन, खदिर वन तथा वृंदावन है। और जो पूरी परिक्रमा होती है, जब हम 84 कोस की परिक्रमा कहते हैं, तो यहाँ पर उसका उल्लेख करते हुए कहा गया है, वृंदावन नामक वन वृंदावन नगरी से लेकर नंदग्राम तथा बरसाना तक 32 मील की दूरी में फैला हुआ बताया गया है। और इस भाग की जो परिक्रमा की जाती है वो पंचक्रोशी कहते हैं। तो सारे वनों के दर्शन के पश्चात ये दोनों ब्राह्मण यात्री पंचक्रोशी वृंदावन पहुंचे, अर्थात वृंदावन, नंदग्राम और बरसाना की परिक्रमा और दर्शन करने के लिए। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिरे गोपालेर महासेवा है। पंचकोशी वृंदावन ग्राम में जहाँ अब गोविंद मंदिर स्थित है, पहले एक विशाल मंदिर था जहाँ गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। केशी तीर्थ काली यह दादी के कैल स्नान, श्री गोपाल देखी ताहा करी ला विश्राम। यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में यथा केशी घाट तथा कालीय घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल सौंदर्य दुहार मन नील हरि, सुख पाइया रहे ताहा दिन दुई चारी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहां पर रुके रहे। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्रद युवा तार करे न सहाय। दोनों ब्राह्मणों में एक वृद्ध था और दूसरा तरुण। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। छोटे विप्र करे सदा ताहार सेवन, ताहार सेवाय विप्र तुष्ट हैला मन। निसंदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। विप्र बले तुमी मोर बहु सेवा कैला, सहाय हैया मोरे तीर्थ कराईला। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की है और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। पुत्रे ओ पितारे ऐछे ना करे सेवन, तोमार प्रसादे आमी ना पाइला श्रम। मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता, तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। तो वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण से कहा कि यदि शायद मेरा पुत्र भी होता तो इतनी तन्मयता से मुझे सहायता न करता। तुम्हारे कारण इस पूरी यात्रा में मुझे कोई कठिनाई न हुई। कृतज्ञता है तोमाय नाकेला सम्मान, अतएव तोमाय आमे देव कन्यादान। यदि मैं तुम्हारा आदर न करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा, अतएव मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। छोटे विप्र कहे सुन विप्र महाशय, असंभव कह केने ये नहीं है। तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुने। आप कुछ असंभव बात कर दी है यहाँ पर। ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी नहीं होता है। उसने कहते हैं चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, महाकुलिन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलिन आर धन विद्याहीन। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, और मैं न तो उच्च कुल का हूं, न ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है और न ही धन है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से, पुरुषार्थ से, पुण्य कर्म से 4 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त मनुष्य को कहा गया। उनमें उच्च कुल में जन्म, सुशिक्षित होना, सुंदर होना, धनवान होना, ये सभी अलग अलग लक्षण रहे हैं। और वो ब्राह्मण कहता है, तरुण ब्राह्मण, की मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ऐसा विवाह तो संभव ही नहीं है। इसलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण को कहा कि ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं आप। कुलीन व्यक्ति कभी अपनी कन्या किसी अशिक्षित या निर्धन व्यक्ति को दान में नहीं देगा। कन्यादान पात्र आमी नाहई तोमार, कृष्ण प्रीत्य करी तोमार सेवा व्यवहार। हे महोदय, मैं आपकी कन्या की उपयुक्त वर नहीं हूँ। मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो उस तरुण ब्राह्मण ने लोक मान्यता से, व्यवहारिक दृष्टि के स्तर पर यह स्वीकार कर लिया कि आपके द्वारा मुझे इस प्रकार से अनुग्रहित करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल आपके
प्रति सम्मान के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए अपने आप को इस प्रकार से तत्पर कर रहा हूँ। ये विशेष देखरेख तो केवल मेरी भगवत भक्ति का भाग है। आप भगवान के दर्शन करने के वाले साधक हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करना दासानुदास के रूप में मैंने अपना कर्तव्य समझा और इसलिए मैं इसे क्रियान्वित कर रहा हूँ। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ ताहर संतोषे भक्ति संपदा बढ़। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। तो तरुण ब्राह्मण का स्पष्ट कहना था कि वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर रहा था। देखा जाए तो ये कोई सामान्य सांसारिक बात नहीं है। सभी प्रकार की शिक्षा से युक्त व्यक्ति के भीतर भी यदि विनित रूप से सेवा का भाव नहीं है तो आचार्य कहते हैं ये श्रेयस्कर नहीं है। तथापि यह तरुण ब्राह्मण अपने आप को भगवान की प्रसन्नता के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भौतिक लगाव के उस ब्राह्मण की सेवा में निरत है। बड़ विप्र कहे तुमी ना कर संचय, तोमा के कन्या देवी आमी करीला निश्चय। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे तुम मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा। मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया है। तो पुनः उस व्यक्ति ने अपनी, वृद्ध व्यक्ति ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। तब जो तरुण ब्राह्मण है उसने क्या कहा, छोट विप्र बले तोमार स्त्री पुत्र सब, बहु ज्ञाति गोष्ठी तोमार बहुत बांधव। तरुण ब्राह्मण बोला, आपके पत्नी तथा पुत्र हैं तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र हैं। तासबार सम्मति बिना नहीं कन्यादान, रुक्मिण पिता भीष्मक ताहते प्रमाण। तो ये बहुत ही प्रामाणिक विषय का उदाहरण दिया। हम सभी ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है इसे। कहते हैं, अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे कर नहीं सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्मक की कथा पर विचार करें। कैसे रुक्मिणी ने वहां पर विरोध किया था, हमने श्रवण किया है। कहते हैं, भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते, पुत्रे विरोधे कन्या नारी अर्पिते। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया था, अतएव वे अपना निर्णय पूरा नहीं कर सके थे। तो भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 52 का ये संदर्भ है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब रुक्मी ने विरोध किया तो भीष्मक ने, जिन्होंने कृष्ण को अपनी पुत्री देना चाहिए थी, उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा था। और रुक्मी किसे देना चाहते थे? चेदी नरेश शिशुपाल को, कृष्ण के चचेरे भाई को। वह तो रुक्मिणी स्वयं माता लक्ष्मी, जिन्होंने ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजकर कृष्ण को आमंत्रित किया है। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निषेधी भेको न जन। भावावेश में युक्त वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति, यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूं तो किस में शक्ति है कि मुझे रोक सके। तो माँ के कन्या दिब सभा के करी तिरस्कार, सयना कर तुम्ही कर स्वीकार। प्रिय बालक, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करूंगा और मैं अन्यों की चिंता नहीं करूंगा। तुम इसमें मुझ पर संदेह मत करो, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। कहते हैं, मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अस्वीकार मत करो। छोट विप्र कहे, यदि कन्या दीते मन, गोपालेर आगे कह ए सत्य वचन। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहें। हमें स्मरण रखना चाहिए, ये गोपाल विग्रह वही है, इसलिए माधवेंद्रपुरी की भक्ति की बात की गई है जो गोपाल विग्रह उपस्थित हुए। कहते हैं, गोपालेरा आगे विप्र कही ते लागील, तुम्ही जान निज कन्या इहारे आमी दिल। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है। तो अध्याय संख्या 4 में जिन माधवेंद्रपुरी की भक्ति में हमने गोपाल की कथा श्रवण की है, वो गोपाल अब कैसे उल्लेख आ रहा है, साक्षी गोपाल बनने जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, वो वृद्ध ब्राह्मण ने आकर गोपाल के समक्ष अपनी कन्या को दान करने का मौखिक रूप से वचन दे दिया।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसे वागदत्त कहा जाता है, कि अमुक इस कन्या का विवाह अमुक व्यक्ति के साथ होगा, ऐसा पिता भाई या अभिभावक द्वारा वचन दिया जाना। इस वचन से फिरा नहीं जा सकता। छोट विप्र बले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, तोमा साक्षी बोलाई मुँह यदि अन्यथा देखी। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे साक्षी हैं। अब यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। ए तबली दुई जने चली लाते शेरे, गुरु बुद्धे छोट विप्र बहु सेवा करे। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। पहले की तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला। मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु और वह उसकी तरह तरह से सेवा करता रहा। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। तीर्थे विप्रे वाक्य दिलु के मते सत्य है, स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी बे निश्चय। वह सोचने लगा, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का पालन अवश्य होना चाहिए। अब मुझे अपनी स्त्री पुत्रों अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता देनी चाहिए। एक दिन निज लोक एकत्र करील, तसा बार आगे सब वृत्तांत कहील। फलतः उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों की सभा बुलाई और उसने उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, एछे बात मुखे तुम्ही ना आनी बेआर। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वह फिर ऐसे प्रस्ताव ना रखें। नीचे कन्या दिले कुल याई बेक नाश, सुनिया सकल लोक करिबे उपहास। सबने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में देते हो तो तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे तुम्हारा निश्चित रूप से उपहास करेंगे। विप्रे बले तीर्थ वाक्य के मन करी, आन ये हऊ कसे हऊ क आमी देव कन्यादान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ। चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। ज्ञाति लोक कहे मोरा तोबा के छाड़ी ब, स्त्री पुरुष कहे विष खाई या मरीब। ज्ञाति लोक कहे मोरा तोमा के छाड़ी ब, स्त्री पुत्र कहे विष खाई व मरीब। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा, यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे तो हम तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ लेंगे। उसकी स्त्री तथा पुत्रों ने घोषित किया, यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। अर्थात वह वृद्ध ब्राह्मण जब घर लौट कर आया और उसने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने के वचन का अपने संबंधियों, परिजनों, पुत्रों, स्त्री के समक्ष विवरण सहित व्याख्यान प्रस्तुत किया तो उन सभी ने इसका विरोध किया और परिवारीजन विष खाकर मरने की बात करने लगे और संबंधी जन सभी प्रकार के संबंध तोड़ने की। कहते हैं आगे, विप्र बले साक्षी बोलाई या करी बेक न्याय, जीती कन्या लबे मोर व्यर्थ धर्म हाय। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा। इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वास की बात है। पुत्र कहता है, पुत्र बले प्रतिमा साक्षी से है दूर देशे, के तुम्हारे साक्षी दी बे चिंता कर की से। उसके पुत्र ने उत्तर दिया, भले ही विग्रह साक्षी हो किंतु वे दूर देश में हैं। भला वे आपके विरुद्ध साक्षी देने किस तरह आ सकते हैं। आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों होते। तो प्रणाम, यहाँ पर प्रमाण की बात कर रहा है। पुत्र कह रहा है कि वो तो बहुत दूर है और आप कैसी बात करते हैं यहाँ पर, इतनी दूर आकर वह कैसे प्रमाण देंगे। नाही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कहिबे मोरे किछु नाही क स्मरण। आपको एकदम ये नहीं कहना है कि आपने ऐसी बात नहीं कही है, ऐसी झूठ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए कि आपको स्मरण नहीं है कि आपने क्या कहा था। तो पुत्र उन्हें मार्ग बता रहा है कि कैसे आप सच नहीं बोलेंगे और स्पष्ट न कहने की स्थिति में वह झूठ भी नहीं होगा।
তুমি यदि कह आमी किछुई न जानी तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणे रे जानी। यदि आप केवल इतना कहे कि मुझे स्मरण नहीं है तो बाकी मैं निपट लूंगा। ये पुत्र कहता है बाकी मैं निपट लूंगा, आप चिंता ना करें। मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। तो सत्य ना कहना असत्य नहीं होगा। तो इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत करा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र नास्तिक था और रघुनाथ स्मृति का अनुयायी था। तो एक प्रकार से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई श्रद्धा न रखने वाला था। अपने पिता को आश्वस्त करने वाला कि साक्षी जिनका आप दर्शन करके आए हैं वो तो पत्थर के विग्रह मात्र हैं। और जैसे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा था, क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा था, अश्वत्थामा हत इति गजः, जिसे लौकिक भाषा में हम सभी कहते हैं अश्वत्थामा नरो मरो या कुंजरो। द्रोणाचार्य जब किसी से परास्त नहीं हो रहे थे तब अपने पक्ष के लोगों के कहने पर युधिष्ठिर ने कह दिया था अश्वत्थामा नरो मरो या कुंजरो। अश्वत्थामा मनुष्य मरा या हाथी मरा, क्योंकि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। इन दोनों में से कौन मरा मुझे पूर्णता से नहीं पता। तो अश्वत्थामा मनुष्य मरा ये कहते ही युधिष्ठिर के शंख घोष कर दिया गया था पांडवों की ओर से। तो हाथी मरा वाली बात द्रोणाचार्य और कौरव पक्ष के लोगों को सुनाई ही नहीं दी थी। उसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए यहाँ ये ब्राह्मण का पुत्र कहता है वैसे ही नकली संभाषण करके आप बच सकते हैं। आपने असत्य नहीं कहा, आपने कहा मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कहा। एतशूनि विप्रेर चिंतित हैला मन एकांत भावे विचिंते विप्र गोपाल चरण। जब वृद्ध ब्राह्मण ने यह सुना तो उसका मन क्षुब्ध हो गया। असहाय अवस्था में उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों पर एकाग्र किया। मोर धर्म रक्षा पाय नाम रेज निज जन दुई रक्षा कर गोपाल नु शरण। प्रार्थना कर रहे हैं अकेले में वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतएव मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाएं। क्योंकि ब्राह्मण को भय है कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरा न करने में सहयोग असहयोग कर रहे हैं ये सभी, और इस प्रकार इनका भी कर्म फल बिगड़ेगा। इन सब की रक्षा कर लो गोपाल, आप इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी व्यवस्था को, इस घटनाक्रम को अपने हाथ में ले लो। यही मत विप्र चित्ते चिंतिते लागीला आर दिन लघु विप्रतार घरे आईला। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा था तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आ गया। आसिया परम भक्ति नमस्कार करी विनय करी या कहे कर दुई यूड़ी। तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर सादर प्रणाम किया, फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर वह इस प्रकार बोला। क्या बोला? तुम्ही मोरे कन्या दीते कर्या छ अंगीकार तबे किछु नाही कह कि तोमार विचार। आपने मुझे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है, किंतु अब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने क्या निर्णय लिया है? एतशुनि से ही विप्र रहे मौन धरी तार पुत्र मारी ते आईला हाथे ठेंगा करी। तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी लेकर तुरंत बाहर निकल आया। आरे अदम मोर भगनी चाह विवाही थे बामन हैया चांद ये चाहत धरी थे। तो वह वृद्ध का पुत्र तरुण ब्राह्मण को बहुत ही अवहेलनापूर्ण शब्दों में धिक्कारते हुए कहने लगा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार विवाह करना चाहता है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता हो। थैया देखी से विप्र पलाइया गैला आर दिन ग्रामीण लोग एकत्र करीला। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया, किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्र किया। सब लोग बड़ विप्र डाकिया अनीला तबे से ही लघु विप्र कही ते लागीला। तब गांव के सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मणों को सभा स्थल पर बुलाया। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहना आरंभ किया।
तो जो ये पंचायत का हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये बच्चों की कथाओं से संबंधित पुस्तक से उपलब्ध है। और वह ब्राह्मण संपूर्ण समाज के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है। कहता है, इह मोरे कन्या दीते कर्याचे अंगीकार एबे ये ना देना पुछ इहार व्यवहार। इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अभी अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछताछ करें। तबे से ही विप्रेरे पूछिल सर्वजन कन्या के न नाह देह यदि दियाच वचन। वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले आप कन्यादान का वचन दे चुके हैं तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वचन दे रखा है। विप्र कहे, शून्य लोक मोर निवेदन कबे की बलि याची मोहि नाहि क स्मरण। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरा निवेदन सुने। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया था। एतशुनि तार पुत्र वाक्य चल पाइया प्रगल्भ हइया कहे सम्मुख के आसिया। जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिल गया, जैसा कि उसने अपने पिता को कहा था। वह सभा के समक्ष अत्यंत धृष्टता पूर्वक खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, तीर्थ यात्रा पितार संगे छिल बहु धन धन देखी यही दुष्ट लेत हेल मन। जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ प्रचुर धन लेकर गए थे। इस धूर्त ने उस धन को ले लेने की ठान ली है। आर के है संगे नाही एई संगे एकल धुतुरा खायो अय्या बापे करिल पागल। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इस धूर्त ने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया है। तो इस प्रकार से उल्टा तरुण ब्राह्मण पर ही आरोप लगाने लगा। वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र कहने लगा, सब धन लैया कहे चोरे लैल धन कन्या दिए चाहिए अच्छे उठाई ल वचन। इस धूर्त ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया कि उसे कोई चोर ले गया है। अब वह यह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है। तोमरा सकल लोक करह विचारे मोर पिता कन्या देते योग्य की अहारे। कहता है वो ब्राह्मण पुत्र, यहाँ पर एकत्र आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया यह विचार करें, क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता का इस प्रकार कन्यादान का वचन देना उचित होगा? एतशुनि लोके मने हई ल संशय संभवे धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय। ये सब तर्क सुनकर वहां पर एकत्र सारे लोग कुछ शंकित हो गए। उन्होंने सोचा कि संभव है कि धन के लोभ में आकर कोई अपना धर्म छोड़ के इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय धर्म की इतनी मान्यता थी, सत्य के वचन की इतनी पुष्टि, प्रामाणिक उपस्थिति स्वीकृत थी समाज में, कि विचार कर रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार कहने के लिए आ गया तो हो सकता है उसने अपना धर्म छोड़ दिया। और धर्म जीवन जीने का व्यवहार बताया गया है। और कहते हैं उपस्थित पंचायत के सदस्य, तबे छोटा विप्र कहे शून्य महाजन न्याय जीनी बारे कहे असत्य वचन। तो अपने निर्णय के लिए सशंकित पंचायत के समक्ष उस तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुने। तर्क में जीतने के लिए ही यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ए विप्र मोर सेवा तुष्ट यबे है ला तोरे आमी कन्या दीप आपने कहीला। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करने का वचन देता हूँ। तबे मुई निषेधिनु सुन द्विजवर तोमार कन्या योग्य न ही मुई पर। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए ऐसा कहने से मना किया था, ऐसा करने से मना किया था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूं। तो हम सभी ने अभी श्रवण किया कि वास्तव में तरुण ब्राह्मण ने कहा था कि आपके कुल के समकक्ष मेरी संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, कृपया आप ऐसा ना करें। और तब वृद्ध ब्राह्मण ने ही हठ पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कन्या को अपनी निजी संपत्ति बनाकर देने का वचन दिया था। तो तरुण ब्राह्मण वही कथा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने मना किया था, मैंने कहा था कि कहाँ तुम पंडित धनी परम कुलीन कहाँ मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। कहाँ आप पंडित धनी और उच्च कुल के व्यक्ति, कहाँ मैं एक गरीब अशिक्षित तथा कुलहीन व्यक्ति।
तबु ये विप्र मोर कहे बार बार, तोरे कन्या दिलो तुम्ही करह स्वीकार। फिर भी इस ब्राह्मण ने हट किया था। इन्होंने बारंबार मुझसे यह कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा कि मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम उसे स्वीकार करो। तबे आमी कहिला शुन महामती, तोमा स्त्री पुत्र ज्ञाते नाह बिसम्मति। तब मैंने कहा था कि कृपया मेरी बात सुनिए, आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी, आपके मित्र तथा संबंधी इस प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं होंगे। कन्या दीते नारी बेहबे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करीला यतन। कह रहे हैं यहाँ पर, मान्यवर आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बारंबार बल देते रहे। कन्या तोर दिलु द्विधा ना करी है चित्ते, आत्म कन्या दिप के पारे निषेधीते। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो, वह मेरी पुत्री है और मैं तुम्हें उसे दूंगा। भला मुझे ऐसा करने से कौन मना कर सकता है, ये इन वृद्ध ब्राह्मण ने उस समय कहा था। तबे आमी कहिला दृढ़ करी मन, गोपालेर आगे कह ए सत्य वचन। उस समय मैंने अपना मन दृढ़ किया और ब्राह्मण से विनती की कि वे गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दे। तो तरुण ब्राह्मण कहता है कि मैंने तो पहले से ही इनको सत्य परक स्थिति का अनुभव कराना चाहा था, पर यही मानने को बाध्य नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो यह अपने वचन से विमुख न हो सके, इसके लिए मैंने साक्षी ली थी। तबे इहो गोपालेर आगे ते कहीला, तुम्ही जान एई विप्र कन्या आमी दीला। तब इन महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा कि हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे दी है। तबे आमी गोपालेर साक्षी करिया, कहिला तार पदे मिनति करिया। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया था। तो तरुण ब्राह्मण उस निवेदन को प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं, यदि यही विप्र मोरे नादी बेकन्या दान, साक्षी बोला इमु तो मैं हयो सावधान। यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। कहते हैं कृपया सावधान होकर इसे सुने। तो तरुण ब्राह्मण ने, गोपाल कितना कितना शुद्ध भाव है, कहते हैं कि उन्होंने मुझे जब उन्होंने मुझे जब इस प्रकार वर देने के लिए प्रतिबद्ध कर लिया, तब मैंने उनसे विनती की वहां उपस्थित गोपाल से कि आप मेरे लिए कृपया साक्षी बन जाइए। और इतिहास पुष्ट करेगा इस बात को कि किस प्रकार भगवान उनके लिए साक्षी बनेंगे। यही वाक्य साक्षी मोर आछे महाजन, यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। यह इस तरह, इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आवाहन किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को साक्षी बनने के लिए कहा है, क्योंकि भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। तो वह पंचायत के समक्ष तरुण ब्राह्मण कह रहा है कि मुझे पता था कि मेरे और वृद्ध ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं था, और इसलिए मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम से, क्योंकि भगवान का वचन तो तीनों लोकों में स्वीकृत होता है, मैंने उनसे साक्षित करने के लिए कहा है। और आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि यद्यपि युवा ब्राह्मण अपने आप को कुलहीन, अशिक्षित, साधारण बतला रहा था, पर उसका अच्छा गुण ये था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वो सर्वोच्च भोक्ता के रूप में, अधिकारी के रूप में समझता था, भगवान के शब्दों को बिना संकोच के स्वीकार करता था। और सरलतम शब्दों में कहा जाए तो उसे भगवान पर परम आस्था, विश्वास, भक्ति दृढ़ थी। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 को स्मरण कराते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, जिसके जीवन में भगवत चरणों में विश्वास है, भगवत कृपा का एहसास है, वह इस जगत की किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं करता। तो तरुण ब्राह्मण के ऐसा कहते ही कि मैंने गोपाल के समक्ष इनसे साक्षी ली है, वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, तबे बड़ विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपने यसी ए था। तबे कन्या दीमी आमी जानी है निश्चय, तार पुत्र कहे यही भाल बात है यह। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि यदि यह वास्तव में सच है। वो कहते हैं कि यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूंगा।
उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि कर दी कि हाँ हाँ, ये बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। तो ब्राह्मण के पुत्र को लग रहा है कि पिता मेरी तरफ से बोल रहे हैं, पर वास्तव में हृदय में स्थित परमात्मा को साक्षी करने वाला वृद्ध ब्राह्मण तो अपने आप को इस स्थिति से धर्म पर एक स्थिति की ओर ले जाने के लिए दे रहा था। तो दोनों लोग, दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए। पुत्र सोच रहा है कि यदि कृष्ण यहाँ आ जाएंगे तो ये असंभव सी बात कही जाएगी, और इस प्रकार ये युवा ब्राह्मण यूं ही दोषी हो जाएगा। और पिता सोच रहा है कि किसी भी तरह यहाँ पर साक्षी या गोपाल आ जाएं तो मेरे वचन का मान रह जाएगा। बड़ विप्र मने कृष्ण बड़ दयावान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करी बेप्रमाण। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। पुत्रेर मने प्रतिमा ना आसी बेसिक साक्षी दीते एई बुद्धे दुई जन हईला सम्मते। नास्तिक पुत्र ने सोचा, गोपाल के लिए संभव ही नहीं है कि वे आकर साक्षी दें। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। छोटे विप्र भले पत्र करह लिखन, पुनः ये नाही चले ये सब वचन। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख कर दे दें, जिससे फिर आप अपने इन वचनों को बदल न सकें। तबे सब लोक मेली पत्र लिखील, दुहार सम्मति लैया मध्यस्थ राखील। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी, और उन दोनों के हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ बन गए, चौलिया बन गए। पंचायत के रूप में उन्होंने अपने कार्य का संवहन कर दिया। तबे छोटे विप्र कहे शून्य सर्वजन, ए विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण निस्संदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाले हैं। स्ववाक्य छाड़ी ते इहार नाही कभु मन, स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। वे अपना वचन भंग नहीं करना चाहते थे, किंतु इस भय से कि उनके संबंधी आत्महत्या ना कर ले, वे सत्य के पथ से विचलित से हो गए। तो तरुण ब्राह्मण के मन में अभी भी वृद्ध ब्राह्मण के लिए उतना ही सम्मान है। कहते हैं, इहार पुण्य कृष्णे आनी साक्षी बोला ईब, तबे ए विप्र सत्य प्रतिज्ञा राखीब। विनम्रता देखिए, तरुण ब्राह्मण कहता है, मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। तब भी वो अपना श्रेय नहीं ले रहे हैं। तरुण ब्राह्मण कहते हैं, ये तशुनी नास्तिक लोक उपहास करे, केह भले ईश्वर दयालु आसितेह पारे। उस तरुण विप्र के ऐसे वचन को सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास करने लगे, किंतु किसी ने एक ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु हैं, यदि वे चाहें तो आ भी सकते हैं। तबे से ही छोटा विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने विग्रह को साक्षात दंडवत प्रणाम किया है, और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत कह सुनाया। क्या कहा? ब्राह्मण देव तुम्ही ब्रह्मण्य देव तुम्ही बड़ दयामय, दुई विप्रेर धर्म राख सही सदय। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं। अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करें। कन्या पाप मोर मने इहा नहीं सुख, ब्राह्मण प्रतिज्ञा हाय यही बड़ दुख। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी रूप में पाकर सुखी बनने की बात नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है, यही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। तो कल्याण भाव से प्रेरित, समभाव, सबके प्रति भला करने की भावना रखने वाले महापुरुष कैसे होते हैं, अध्याय 3 में भगवत गीता में भगवान बताते हैं। ब्राह्मण कह रहा है यहाँ पर कि वृद्ध ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके विवाह करके सुख भोग और इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना मेरा प्रमुख ध्येय नहीं है। भगवान, आप हम सबके हृदय में उपस्थित हैं। मैं इस उद्देश्य से यहाँ वृंदावन नहीं आया हूँ। मेरी चिंता उस वृद्ध ब्राह्मण के दिए गए वचन के लिए है, जिससे उसका जन्म कर्म ना खराब हो। इत जानी तुम्ही साक्षी देह दयामय, जानी साक्षी नाही देय तार पाप है। तो तरुण ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनेगा, वो पाप कर्म का भागी होगा। भगवान को कहते हैं वो तरुण ब्राह्मण
कि ये आप ये जानते हुए हैं, आपके समक्ष साक्षी ली गई है, अब आप यदि प्रस्तुत नहीं होते हैं तो अपने कर्म फल के विधान के अनुसार जो ऐसा नहीं करता है वो दंडित होना चाहिए। कृष्ण कहे विप्र तुम्ही यहाँ स्वभवने, सभा करी मोरे तुम्ही करी है स्मरणे। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहां जाकर सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना। आविर्भाव हैया आमी ताहा साक्षी दीब, तबे दुई विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखीब। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम लोगों के सम्मान की रक्षा करूंगा। विप्र बले यदि हयो चतुर्भुज मूर्ति, तबु तोमार वाक्य कारुना हबे प्रतीति। बहुत ही व्यवहारिक कथा है यहाँ पर। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट क्यों ना हो जाए वहां उस समय, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। एई मूर्ति गिया यदि एक श्रीवदने, साक्षी देह यदि तबे सर्वलोक शूने। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपके साक्षी सभी लोगों को सुनाई दे पाएगी। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथा न शूनी, विप्र बले प्रतिमा हैया कह केने वाणी। तो इस कौन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस पंक्ति पर अत्यंत आनंद लिया जाता है। जब भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हुए नहीं सुना, प्रतिमा चले कथा ना सुनी, कहीं नहीं सुना है। तो ब्राह्मण ने कहा, ये सत्य है, किंतु ये कैसे संभव है कि आप विग्रह होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रतिमा हैया कह के ने वाणी, आपने कहा कोथा ना सुनी की प्रतिमा चलती है, कहीं नहीं सुना मैंने कि प्रतिमा चलती है। तो विप्र कहता है, ये कहाँ सुन लिया फिर आपने कि प्रतिमा बात भी करती है, जबकि आप तो मुझसे प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। प्रतिमा न तुम्ही साक्षात वजेंद्र नंदन, विप्र लागी क तुम्ही आकार कारण। हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज के नंद नंदन पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है। हसिया गोपाल कहे, सुनह ब्राह्मण, तोमर पाछे पाछे आमी करी बगमन। श्री गोपाल मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे प्रिय ब्राह्मण, सत्य कहते हो। अंग्रेजी में कहा गया है, इफ डीटी कैन टॉक ही कैन वॉक। अगर वे बातें कर सकते हैं तो वो चल क्यों नहीं सकते। भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा के कारण उनके जिस उद्देश्य की पूर्ति जिस रूप में आवश्यक हो वो करने के लिए उद्यत रहते हैं। तो गोपाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। और जो महत्व की बात है वो ये कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तत्पर हूँ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवत कृपा से भक्त भगवान के व्यवहार से भली भांति परिचित होता है और इसलिए वह उनसे संवाद करता है। हमारे जीवन की भी किसी कठिन परिस्थिति में हमें भगवान से संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम सुखमय परिस्थितियों में संवाद करते हैं, तब हम अपने आप को कठिन परिस्थितियों में संवाद करने की योग्यता के धरातल पर ले आते हैं। आगे कहते हैं, उलटिया आमा तुम्ही ना करीह दर्शने, आमा के देखिले आमी रही बसे स्थाने। भगवान ने कहा, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी ओर देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। नूपुरेर ध्वनि मात्र आमार शुनीबा, से ही शब्दे आमार गमन प्रतीति करीबा। तुम मेरे नुपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक सेर अन्न रांधि करी है समर्पण, ताहा खाइया तोमा संगे करी बगमन। और अब भगवान ने अपनी कुछ चतुर पटुता युक्त वाक्य के द्वारा इस यात्रा को अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना, मैं उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आरे दिन आज्ञा मानी चलीला ब्राह्मण, तारे पाछे पाछे गोपाल करी लगा मन। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नुपुरेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम अन्न पाक करी कराय भोजन। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, क्योंकि गोपाल ने कहा कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, जहां तुम देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा।
तो नुपुरों की ध्वनि को सुनकर वो ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उत्तम चावल गोपाल के लिए भोग स्वरूप पकाया। एई मते चली विप्र निज देश आईला, ग्रामे रन निकट आसी मने ते चिंतीला। इस प्रकार ये तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब अपने गांव के निकट पहुंचा तो वो इस प्रकार सोचने लगा। एबे मुई ग्रामे आइनु याम युमि भवन, लोके रे कही बगिया साक्षी आगमन। अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ और अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि साक्षी आ चुका है। कौन है? स्वयं भगवान है। साक्षात तेना देखी ले मने प्रतीति न हय, इहाँ यदि रहें तब नाही किछु भय। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाएं तो भी अब डर की कोई बात नहीं है। तो अपनी कुशल योजना के अनुसार तरुण ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ तक तो ले आया हूं ना, तो अगर अब मैं देख भी लेता हूँ उनको तो कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि अब यहाँ परिवारी जन, ये मित्र बंधु बांधव, ये पंचायत के सदस्य ही आ सकते हैं। एत भावी से ही विप्र फिरी अचहीला, हंसिया गोपाल देव तथा रहीला। ये सोचकर वो देखने के लिए मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। ब्राह्मणे रे कहे तुम्ही यहाँ निज घर, इथा हर रही ब आमीना या ब अतः पर। भगवान ने ब्राह्मण से कहा अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तबे से ही विप्रयाई नगर एक ही ला, सुनिया सकल लोक चमत्कार है ला। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। आईला सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखी आलोक दंडवत करे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े खड़े देखा तो उन्होंने सादर दंडवत प्रणाम किया है। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित, प्रतिमा चलिया अय्या सुनिया विस्मित। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब उन लोगों ने ये सुना कि वे सचमुच चलकर आए हैं तब उन सबके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रह गया। तो साक्षी यहाँ पर अपने अपनी साक्षी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तबे से ही बड़ विप्र आनंद हैया, गोपालेर आगे पड़े दंडवत हैया। तब वह वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर गोपाल के सम्मुख आया और उसने तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया है। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दील, बहु विप्र छोटे विप्र कन्या दान कैला। इस तरह गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल इसके साक्षी बने कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी थी। तबे से दुई विप्र कहिल ईश्वर, तुम्ही दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। अब किसी के पास कुछ कहने की बात ही नहीं थी। वृद्ध ब्राह्मण के उपस्थित होते ही, क्योंकि उसकी लज्जा, उसकी धर्म की रक्षा कैसे हुई कि मुझे स्मरण नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पर साक्षी गोपाल के आने के बाद अब कोई संशय की बात ही नहीं थी। तरुण ब्राह्मण का वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से विवाह संपन्न होता है। भगवान कहते हैं दुहार सत्य तुष्ट हिला, दुई मांगे वर, दुई विप्र वर मांगे आनंद अंतर। भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अतीव प्रसन्न हूँ, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगे हैं। तो क्या वर मांगते हैं? यदि वर दिबे तबे रह स्थाने, किंकरे रे दया तर्व सर्व लोक जाने। उन ब्राह्मणों ने भगवान के वचनों को सुनकर कहा कृपा करके आप यहीं पर रहें, जिससे सारे संसार के लोग जान सकें कि आप कितने कृपालु हैं अपने भक्तों के ऊपर, सेवकों के ऊपर। गोपाल रहीला दुहे करे न सेवन, देखी ते आईला सबे तरेश न को लोक जन। भगवान गोपाल वहीं रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए। ये घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने के लिए आने लगे। से देशेर राजा आइला, आश्चर्य सुनिया परम संतोष पाइला, गोपाल देखिया। अंत में उस देश के राजा ने यह आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वह भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करके अत्यंत संतुष्ट हुए। मंदिर करिया राजा सेवा चलाइला, साक्षी गोपाल
बलिदार नामक ख्याति है ला। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवा दिया और फिर नियमित सेवा करवाई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से और अधिक विख्यात हो गए। तो गोपाल वृंदावन से चलकर यहाँ पहुंचते हैं। तरुण ब्राह्मण के कहने पर, जिनके समक्ष वृद्ध ब्राह्मण ने साक्षी दी थी, अब वचन दिया था अपनी कन्या को विवाह कराने का। और अब जब इस स्थान के राजा ने यह सुना तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने मंदिर बनवाकर नियमित सेवा आरंभ कर दी। ए मत विद्यानगरे साक्षी गोपाल सेवा अंगीकार करी आचिन चिरकाल। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने वृंदावन से विद्यानगर में आकर यहाँ निवास कर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार की। उसके उपरांत क्या होगा? उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम से ही देश जीनी नील करी या संग्राम। बाद में युद्ध हुआ जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। से ही राजा जीनी नील तार सिंहासने माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रत्ने। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे। पुरुषोत्तम देव से ही बड़ भक्त आर्य गोपाल चरणे मांगे चल मोरे राज्य। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था। वह महान भक्त था और आर्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना की। तो अब गोपाल की पुनः याचना की जा रही है। गोपाल के चरण कमलों पर याचना करके कहते हैं, पुरुषोत्तम देव की कृपया करके मेरे राज्य में चलें। तार भक्ति वशे गोपाल तारे आज्ञा दीला गोपाल लैया से ही कटक आईला। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने के लिए प्रार्थना की तो गोपाल ने उसकी भक्ति के वश में होकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस तरह गोपाल विग्रह को वह राजा अपने साथ लेकर कटक लौट आया। जगन्नाथ यानी दिल माणिक्य सिंहासन कटक गोपाल सेवा करी स्थापन। तो हम जिस कटक की बात कर रहे हैं वहाँ जगन्नाथ जी हैं। माणिक के सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले आए और उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित की। ताहार महिषी आइला गोपाल दर्शने भक्ति करी बहु अलंकार कैल समर्पणे। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हो गई तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने आई और उसने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए हैं। तो कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। एक बहुत सुंदर भाग इस कथा का भी बाकी है, जिसमें ताहर नासाते बहु मूल्य मुक्ता है ताहा दीते इच्छा है लमने ते चिंतय। रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी और वह इस प्रकार सोचने लगी। ठाकुरेर नासाते यदि छिद्र थाकित तबे ए दासी मुक्ता नासाय पराइता। यदि विग्रह की नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी। एत चिंती नमस्कारी गेला स्वभवने राधे शिष्य गोपाल तारे कहेला स्वप्न। इस प्रकार विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और वह अपने महल लौट आई। और उस रात उन्होंने स्वप्न देखा कि गोपाल प्रकट हुए हैं और उनसे कह रहे, क्या कह रहे हैं? बाल्य काले माता मोर नासा छिद्र कीरी मुक्ता पर आछिल बहु यत्न करी। कहते हैं बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद करके उसमें बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था। से ही चित्र अद्यापि आचय न साते से ही मुक्ता परा या चाहिए अच्छ दीते। वह छेद अब भी है। यदि तुम चाहो तो उस छेद का प्रयोग करके उस मोती को पहना सकती हो, वह मोती जो तुम मुझे देना चाहती थी। स्वप्ने देखी से ही रानी राजा के कहीला राजा सह मुक्ता लैया मंदिर आईला। ये सपना देखने के बाद रानी ने अपनी राजापति से चर्चा की है। तब राजा तथा रानी दोनों ही वह मोती लेकर मंदिर की तरफ जाते हैं। पराइल मुक्ता ना साय चित्र देखिया महा महोत्सव कैला आनंदित हैया।
तो रानी ने स्वप्न देखा, राजा को बताया। राजा और रानी दोनों आते हैं। विग्रह की नाक में छेद देखकर उन्होंने वह मोती वहां पहना दिया और अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने उस विशाल उत्सव का आयोजन किया। इसका अर्थ है भगवान वहां उपस्थित होना चाहते थे, इसलिए अपने भक्तों को इस प्रकार प्रेरणा देते हैं। सेई है ते गोपाले रकट केते स्थिति, एई लागी साक्षी गोपाल नाम है लख्याति। तो इस अध्याय के 133वें छंद में जाकर हमें साक्षी गोपाल की जो लीला है उसका नाम पता चलता है। कहते हैं तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान है और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। नित्यानंद मुखे शुनि गोपाल चरिते, तुष्ट हैया महाप्रभु स्वभक्त सहिते। नित्यानंद प्रभु के मुख से इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य भक्तों के संग गोपाल की लीलाओं को सुना और इससे वे तथा उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। गोपालेर आगे यबे प्रभुर हय स्थिति, भक्त गणे देखे ये न दूहे एक मूर्ति। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। अब इससे भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि नित्यानंद प्रभु जिन साक्षी गोपाल के मंदिर में बैठकर चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों को ये कथा सुना रहे थे, ध्यान से देखने पर उन्हें चैतन्य महाप्रभु और साक्षी गोपाल एक जैसे ही दिखे। दुहे एक वर्ण दुहे प्रकांड शरीर, दुहे रक्तांबर दुहार स्वभाव गंभीर। दोनों एक ही वर्ण के तथा एक जैसे विराट शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन रखा था और दोनों ही गंभीर थे। महातेजोमय दुहे कमल नयन, दुहार भावावेश दुहे चंद्र वदन। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे। दोनों ही भाव में मग्न थे और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के समान थे। वहां देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे, ठारा ठारी करी हासे भक्तगण संगे। जब श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे, जो सबके सब मुस्कुरा रहे थे। यही मत महारंगे से रात्रि या प्रभाते चलीला मंगल आरती देखी या। तो सभी आपस में भगवान की उपस्थिति को अपने मध्य स्वीकृत करके आह्लादित थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वह रात बड़े ही आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। भुवनेश्वर पथे याचे कैला दर्शन, विस्तारी वर्णी याचे न दास वृंदावन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया। तो हमें याद रखना चाहिए अध्याय संख्या 3 में चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर निवास करके वहां भक्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के उपरांत अब यात्रा पर जगन्नाथपुरी के आ रहे हैं और रास्ते में यह गोपाल की खीर छोर गोपीनाथ की कथा का वर्णन किया गया। तो आगे कहते हैं कि ये सारी कथा तो आने की वृंदावन दास ठाकुर द्वारा वर्णित की गई है। अब कैसे भुवनेश्वर से पुरी पहुंचने तक का उल्लेख है, यह वहां विस्तार में वर्णित है। कमलपुरे आसी भागी नदी स्नान कैल, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरील। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तो उन्होंने भार की नदी में स्नान किया है। स्नानार्थ जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को दे गए हैं। तो श्री भुवनेश्वर पहुंचकर जो गुप्त काशी नामक शिव मंदिर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसीलिए जब हम लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम यह स्थान जिसे गुप्त काशी कहा जा रहा है, जहाँ शिव मंदिर है, उसका दर्शन करने की मान्यता है भक्तों के द्वारा। इसे उल्लेख करते हैं शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कि शिव जी ने समस्त तीर्थों का जल लाकर तथा यहाँ बिंदु सरोवर उत्पन्न करके इस तीर्थ स्थान की स्थापना की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के प्रति सम्मान के कारण इस सरोवर में स्नान किया है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज भी लोग जब जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते हैं तो भुवनेश्वर के पास इस शिव मंदिर का दर्शन करते हैं, इसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। कहा गया है भौतिक दृष्टि से इस सरोवर में स्नान करने का महत्व है कि इस स्नान यहाँ का जल पीने से पेट से संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो भारगी नदी को चैतन्य महाप्रभु के स्नान करने के पश्चात दंड भागा नदी भी कहा जाने लगा। और क्यों यह दंड भागा नदी कही जाने लगी? क्योंकि यहाँ उल्लेख किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि भगवान ने
स्नान करने जाने से पहले अपना दंड नित्यानंद प्रभु को दिया था। अब क्या होगा? कपोतेश्वर देखिते गेला भक्त गण संगे, एथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भंगे, तीन खंड करी दंड दिल भासाइया, भक्त संगे आइला प्रभु महेश दिखैया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए, तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के तीन खंड करके भारगी नदी में फेंक दिया, और इसलिए यह नदी दंड भागा नदी कहलाने लगी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड का रहस्य यह है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर नित्यानंद प्रभु द्वारा उसको तीन खंडों में तोड़ दिया गया है। तो यहाँ संन्यास के विभिन्न विभाग दिए गए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, श्री कृष्ण है, और राधा रानी और श्री कृष्ण तत्व को मिलाकर चैतन्य महाप्रभु के अवतार में मिश्रित यह सत्य नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की इस परमहंस अवस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझते हैं। तो उनका कहना है कि भगवान को दंड धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह कथा आगे किस रूप में विस्मित करने के क्रम में परिवर्तित होगी, उसे हम सभी श्रवण करेंगे अगले सत्र में। समय का ध्यान रखते हुए आज इस अध्याय के अंतिम कुछ छंदों को श्रवण करेंगे। ये कथा आगे आएगी अभी दंड तोड़ने की। नित्यानंद प्रभु के इस व्यवहार से चैतन्य महाप्रभु क्या प्रतिक्रिया देंगे और वास्तव में ये किस योजना के निमित्त किया गया, ये सब यहाँ बतलाया जाएगा। जगन्नाथेर देवल देखी आविष्ट हईला, दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागीला। दूर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। तो दूर से ही जगन्नाथपुरी का मंदिर देखकर चैतन्य महाप्रभु की स्थिति अत्यधिक भावुकता युक्त हो गई। भक्तगण आविष्टया सबे नाचे गाय, प्रेमावेशे प्रभु संगे राज मार्गे याय। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ आए भक्त भी भावाविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। हासे कांदे नाचे प्रभु हुंकार गर्जन, तीन क्रोश पथ हैला सहस्त्र योजन। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते रोदन करते गाते नाचते भाव में आकर हुंकार कर रहे थे। यद्यपि मंदिर केवल 6 मील की दूरी पर था, किंतु उन्हें यह दूरी हजारों मील लगी। चलीते चलीते प्रभु आइला अठा नाला, तहाँ असी प्रभु की चुबा है प्रकाशीला। इस तरह चलते चलते महाप्रभु अठार नाला नामक स्थान पर पहुंचे और वहां आकर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से बात करते हुए उस अपनी बाह्य चेतना की अवस्था की प्रस्तुति की है। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद बले दंड हैल तीन खंड। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आई तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, मेरा दंड लौटा दीजिए। तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, आपके दंड के तो तीन खंड हो गए हैं। प्रेमावेशे पड़ीला तुम्ही तोमारे धरीनु, तोमा सहज दंड ऊपरे पड़ीनु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा, किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर पड़े। दुई जनार भरे दंड खंड खंड है ल, सही खंड कहाँ पड़िल किछु न जानीला। इस तरह वह दंड हम लोगों के भार से टूट गया, मैं नहीं जानता कि उसके टुकड़े कहाँ गए। तो ये वो व्यवस्था है जिसमें भगवान भगवान के स्वरूप के साथ उनको बचाए रखने के लिए दंड के खंड करके कहते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ गए। मोरे अपराध तोमार दंड है लखंड, ये उचित है मोर कर तार दंड। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है। अब आप जो मुझे उचित दे वह दंड प्रदान कर दें। शून्य किछु महाप्रभु दुख प्रकाशीला, ईश्वर क्रोध करी किछु खाइते लागीला। जिस तरह से उनका खंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। तो इससे पूर्व तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्रुद्ध हुए क्योंकि उन्होंने दंड धारण किया था, संन्यास पद ग्रहण किया था इस जगत को शिक्षा देने के लिए, और अब वह
अन्यों को इस दंड के साथ शिक्षा देना चाहते थे कि परमहंस प्राप्त पद प्राप्त करने के पूर्व दंड का परित्याग नहीं करना चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप विस्तार, नित्यानंद प्रभु का कहना था कि परमहंस रूप में तो भगवान पहले से उपस्थित है, फिर उन्हें दंड की क्या आवश्यकता है। नीलांचले आनी मोर सबे हित कैला, सबे दंड धन चीलता न रखीला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे नीलांचल लाकर मुझ पर उपकार किया है, किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। तुम्ही सब आगे यह ईश्वर देखी ते कि बा आमी आगे यह ना या बस ही थे। अतएव आप लोग सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद में भगवान का दर्शन करने के लिए आइए, मेरे बाद में या मेरे से पहले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करिए, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। अपना रोष प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम्ही यह आगे आमी सब पाचे या बना या तोमार संगे। मुकुंद दत्त ने, जो भगवान को बचपन से जानते थे, कहा, हे प्रभु आप आगे आगे चलें और अन्यों को पीछे पीछे चलने की अनुमति दें, हम आपके साथ साथ नहीं चलेंगे गौरचंद्र। इत शुनि प्रभु आगे चलीला शीघ्र गति बुझी ते ना पारे के दुई प्रभु मति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभुओं, चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सका। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा क्यों तोड़ा गया है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा तोड़ने के लिए क्यों क्रोध किया गया और नित्यानंद प्रभु द्वारा क्यों तोड़ा गया है, कहते हैं कोई इस भेद को समझ ना सका। इहो के ने दंड भांगे ते हो के न भांगा या क्रोध ते हो यहाँ के दोषाय। भक्तगण समझ नहीं पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया, और ऐसा करने के बाद अब महाप्रभु क्रुद्ध क्यों हो गए। दंड भंग लीला ऐ परम गंभीर से बुझे दोहार पते यार भक्ति धीर। दंड भंग की लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभु के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति है। तो यह कथा भी चैतन्य भागवत में बतलाने के लिए प्रस्तुत की गई है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ इसे सूचीबद्ध करते हुए कह रहे, नित्यानंद प्रभु का विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु को दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह संसार को बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु समस्त विधानों के ऊपर हैं, दंड के 3 खंड कर जाते हैं। ब्रह्मण्य देव गोपालेर महिमा ई धन्य नित्यानंद वक्ता यार श्रोता श्री चैतन्य। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई थी और इसके श्रोता स्वयं साक्षी गोपाल श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा श्याम सुंदर स्वयं है। अंतिम 2 छंद हैं इस अध्याय के, जहाँ कह रहे हैं आचार्य, श्रद्धा युक्त हैया यहाँ सुने ही जन अचिरे मिले तारे गोपाल चरण। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गोपाल के इस आख्यान को सुनता है, उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 5वें अध्याय का, जिसमें साक्षी गोपाल के कार्यकलापों का वर्णन है, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भगवान ने सुंदर लीला को श्रवण किया है। भगवान के स्वरूप विस्तार, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप विस्तार नित्यानंद प्रभु के द्वारा इसका श्रवण कराया गया है। और अब यहाँ पर इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही नित्यानंद प्रभु द्वारा भगवान की उच्चतम अवस्था को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि भगवान जिस दंड के अभी संन्यास लिया है और संन्यास लेके अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे और वहां से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, तो भगवान को इस प्रकार के दंड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे बीच में ही स्वयं भगवान के द्वारा और किसी अधिक प्रकार का अतिरिक्त प्रयास न करने के क्रम में तोड़ देने का विधान बताया गया है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके साथ ही आज का सत्र भी समाप्त करेंगे सभी। अगले सत्र में अध्याय संख्या 6 को श्रवण करने का प्रयत्न करें। तो गोपाल की कथा, साक्षी गोपाल की कथा और बीच में शीर जो गोपीनाथ की कथा हमने यहाँ पर श्रवण की है। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय।
श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।